आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, तो उनसे हमें कैसे पता चलेगा कि लक्षण प्रभावी है कि अप्रभावी है। तो आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं और हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो मेंडल था उसने अपने प्रयोग शुद्ध लंबे पौधे पर किए और शुद्ध बोने पौधे पर किए। तो यह कौन से पौधे थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। कौन से पौधे पर? मटर के पौधे पर। देखिए, मटर के पौधे कौन से? जिन्हें हम गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं बटले। क्या बोलते हैं? बटले। तो जो गांव के बच्चे उन्हें पता ही होगी, उन्हें मटर भी बोलते हैं और बटले भी बोलते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के शुद्ध लंबे पौधे पर किए और मटर के शुद्ध बोने पौधे पर किए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि जब हमें कैपिटल और कैपिटल टी प्राप्त हो गए तो लंबा पौधा बनेगा, और जब कैपिटल स्मॉल टी प्राप्त होंगे तो हमें बोना पौधा प्राप्त होगा। लेकिन जब हमें कैपिटल और स्मॉल टी दोनों प्राप्त हुए तो भी हमारा पौधा कौन सा बनेगा? लंबा पौधा। कौन सा पौधा? लंबा पौधा बनेगा। तो अब आइए हम देखते हैं दोनों में अंतर। तो देखिए, यहाँ पर है कैपिटल टी और ये है आपका स्मॉल टी। तो ये आपका बोना पौधा। कौन सा पौधा? बोना पौधा। और ये है लंबे पौधे। तो देखिए, हम इन दोनों में से गैमेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गैमेट निकलेंगे। ये टी और टी, यहाँ से इस तरह से इसमें से गैमेट निकल गए। देखिए, इसी तरह से इनमें से भी गैमेट निकलेंगे। ऐसे ही निकालिएगा इसमें से भी गैमेट। गैमेट यानी कि युग्मक। ये युग्मक बने। देखिए, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों के बीच क्रॉस कराया जाएगा। तो दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं। तो देखिए, इस टी का क्रॉस देखिए इस टी के साथ कराएंगे। ये तो क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसी टी का क्रॉस देखिए हम इस वाले टी के साथ कराएंगे तो भी हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए, अब जो दूसरा वाला कैपिटल टी है इसका क्रॉस देखिए इस वाले टी के साथ कराएंगे ये, तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। और इस वाले टी का क्रॉस इस वाले टी के साथ कराएंगे तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। तो ये हमारी F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। तो देखिए इस चित्र में कि हमने लंबे पौधे भी लिए थे और बोने पौधे भी लिए थे। तो हमें लंबे ही पौधे प्राप्त क्यों हुए? मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा तो भी हमारा लंबा पौधा बनेगा। तो हमें यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुए, लेकिन हमने दोनों में क्रॉस कराया तो जो बोना पौधा था इसके जो लक्षण थे वहां छिप गए। क्या हो गए? छिप गए। छिप गए यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण। और जो लंबे पौधे थे उनके लक्षण हमारे स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, जिन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो हमें पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त हुए। तो आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने जब जो भिन्न भिन्न गुणों वाले मटर के पौधे
का आपस में क्रॉस कराया तो उन्होंने पहली पीढ़ी में पता किया कि जो लंबे पौधे ये हमें प्राप्त हुए, और जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें जो सभी लक्षण उन्होंने दूसरी पीढ़ी में भी इनका क्रॉस कराया, तो उस दूसरी पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण थे वहां दिखाई दिए, और जो बोना पौधा था यानी कि उसके बोने पौधे के लक्षण दिखाई नहीं दिए। तो आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा, लेकिन आप कैसे लिखेंगे इस प्रश्न को? तो आप यहाँ से नोट्स में से लिखिएगा बिन झिझक होकर। कैसे लिखेंगे? तो देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया। जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा, दो अलग अलग मटर के पौधे लिए, एक तो बोना लिया और एक लंबा लिया, दोनों का आपस में क्रॉस कराना ही संकरण कराना है। जैसे लंबे तथा बोने पौधे परीक्षण करने पर पता चला, दोनों का परीक्षण करने पर हमें पता चला कि पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे। उसमें कुछ पौधे तो बोने भी थे और कुछ पौधों का लंबा होना भी प्रभावी तथा बोना होना अप्रभावी लक्षण है। तो इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा पता किया कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में दो भिन्न भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जिससे लंबे तथा बोने पौधे परीक्षण करने पर इनका पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन जब मेंडल ने दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बोने भी थे। तो पौधों का लंबा होना प्रभावी तथा बोना होना अप्रभावी लक्षण है। और इस प्रकार मेंडल के प्रयोग द्वारा पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।